नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। महंगी महंगी दक्षिणा लेकर, महंगी महंगी फीस लेकर कथा करने वाले कथावाचकों की कथा में अक्सर पिसता है कोई गरीब आदमी। ऐसा ही मामला हाल फिलहाल में सामने आया है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से। चलिए तफ्तीश से पूरी बात बताता हूँ। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नगपुरा में 17 से 21 दिसंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। यह कथा सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन एक विवाद शनिवार सुबह उपजे एक विवाद ने इस कथा में अड़चन डाल दी। हालांकि कथा चलती रही, कथा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरा विवाद है एक निजी टेंट हाउस संचालक और शिव महापुराण कथा के आयोजक समिति के बीच। निजी टेंट संचालक का कहना है कि शिव महापुराण की कथा में टेंट लगाने के एवज में 1 करोड़ 15 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन आयोजक समिति द्वारा 3 से 4 लाख रुपए ही हर दिन दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन चार्ज निकालना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे स्थिति में वो करे तो करे क्या, और आखिरकार वो टेंट संचालक शनिवार की सुबह टेंट डोम सहित उखाड़ने पहुंच गया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण स्थिति को काबू में ला लिया गया। टेंट हाउस संचालक का कहना है कि इस कथा में टेंट लगाने के बदले आयोजक समिति ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन टेंट हाउस संचालक को अब तक केवल 25 से 30 लाख रुपए तक का ही भुगतान किया गया है। इस कारण हर रोज लेन देन को लेकर विवाद होते रहता था टेंट संचालक और आयोजक समिति के बीच। शुक्रवार की रात भी विवाद हुआ था और टेंट संचालक टेंट उखाड़ने की धमकी देने लगा था, लेकिन किसी तरह मामला सुलझ गया। लेकिन शनिवार की सुबह जब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा शुरू होने वाली थी, भक्तों का तांता लग चुका था, भक्तों का आना जाना जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था, उसके बाद टेंट हाउस संचालक टेंट को उखाड़ कर ले जाने लगा। इसी बीच बीच बचाव करने पहुंचे वहां के पुलिस बल के अधिकारियों ने उसे समझाया बुझाया और स्थिति को काबू पा लिया गया। वहीं आयोजक समिति का भी बयान सामने आया। आयोजक समिति का कहना है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है और हम पूरी पेमेंट देंगे और तय समय पर ही देंगे। आपको बता दें कि एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में होने वाली थी, जो कि कैंसल हो गई थी। कारण था भारी भरकम दक्षिणा की मांग। हालांकि इस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने बाद में सफाई भी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि आयोजक समिति चंदा करके कथा को करा रही थी और पंडित मिश्रा का कहना था कि आयोजक समिति अपने निजी पैसे से कथा कराएगी तो मैं अवश्य कथा करूंगा। लेकिन प्रश्न आज के समय में ये उठता है कि क्या कथावाचकों को बुलाना, क्या भगवान की कथा का श्रवण करना और श्रवण कराना इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के बजट से बाहर होता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कथावाचकों की फीस आज के समय में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार की फीस जितनी ही हो गई है। ये कथावाचक इतनी मोटी फीस लेते हैं कि आयोजक समिति का दम इस दान दक्षिणा में ही निकल जाता है। तो बाद में वो टेंट का, वाहन का, ट्रांसपोर्टेशन का, भोजन का और बाकी अन्य सुविधाओं का खर्चा उठाते उठाते, उस कथा को कराते कराते सप्ताह भर के भीतर वो आयोजक समिति का दम निकल जाता है और उन पर इतना लोड बढ़ जाता है कथा कराने का, जिसका खामियाजा आयोजक समिति को भुगतना पड़ता है। आज के समय में एक सिंगर की, एक बॉलीवुड स्टार की जो कीमत होती है वो कथावाचक वसूल रहे हैं। तो ये विवाद था दुर्ग जिले के नगपुरा का। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।